शरीर के देवता। हमारा जो शरीर है उसके भी देवता होते हैं और ये मनुष्य बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में क्या है, कौन देवता है हमारे शरीर के बारे में। हम शरीर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत संपदा और दूसरी चीज़ों के पीछे ही घूमते घूमते हमें जिंदगी पूरी कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ ये है हमें पता ही नहीं है कब छिन जाएगी। किसी के शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं है, वो भले ही भीमसेन हो कोई हो। अरे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ये अस्वस्थता नहीं काम देगी। मृत्यु निश्चित है, जिस क्षण में होना है वो होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। महापुरुष भी जाएंगे संसार से और भगवान भी जाते हैं टाइम पर। वो चाहे महापुरुष हो चाहे कोई भी हो, सबको जाना पड़ता है और वो कब आएगा टाइम ये किसी को भी मालूम नहीं और ये बताया भी नहीं जाता, और किसी को मालूम है तो भी नहीं बता पा रहे। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए कि बड़ी बड़ी योगेंद्र मुनींद्र भी हुए और महापुरुषों के दादा भी हुए और सबको जाना पड़ेगा। अरे भगवान को भी जाना पड़ता है, जबरदस्ती न सही स्वेच्छा से जा रहे हैं, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का और भगवान भी प्रकृति के आगे कुछ नहीं, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा है। जाएंगे। आप लोगों ने गौतम महाप्रभु का नाम सुना होगा। 24 साल में वैरागी हुआ। 2 प्रकार का वैरागी होता है, एक वैरागी का नाटक किया जाता है और वह पहले से ही सिद्धों के दादा हैं। और फिर 6 साल महाप्रभु जी ने तीर्थाटन किया और 18 साल पुरी में रहे और इच्छा हुई तब चले गोलोक और 38 साल की आयु में चले गए गोलोक। महापुरुष और भगवान को यमराज ले नहीं जाता, उनके सामने खड़ा होता है, याद दिलाता है कि आपका टाइम हो गया है, आपने इतने दिनों के लिए कहा था और अब उनके दिन आपके उतने ही दिन आपके जितने आपने बोले थे पूरे हो गए और याद दिलाने आया हूं। तो यमराज के सिर पैर रख करके महापुरुष और भगवान गोलोक को जाते हैं, लेकिन सब जाते हैं, लेकिन फिर भी मायाबंध का बंधा हुआ जीव बोलता है टाइम है, अभी टाइम है। उसको तो पकड़ के ले जाता है टाइम करने वालों को यमराज, क्योंकि वह तो गुनहगार है, अपराधी है, कैदी को कैसे ले जाते हैं पुलिस वाले। आप देखते होंगे कि जब डॉक्टर बताता है, डॉक्टर जाता है जेल में या पुलिस वाले जाते हैं, मिनिस्टर जज जाता है, अपनी शान से जाते हैं, कैदियों की भलाई के लिए भगवान भी आते हैं और महापुरुष भी अवतार लेकर आते हैं। तो कल करना बंद करो, अभी से प्रारंभ करो, क्योंकि ये उद्धार करते करते अनन्य जन्म बीत गए और अनन्य जन्म और मानव देह छिनता गया, फिर भी करोड़ों कल्प 84 लाख में घोर दुख भोगना पड़ता है। कब हूँ करी कला नर दही, फिर कभी भगवान ने दया करके मानव दे दिया और आप लोगों ने कर्म में वादा किया कि भगवान महाराज बहुत दुख मिल रहा है और इस माँ के पेट में गंदगी, सिर नीचे पैर ऊपर विलना कोमल शरीर और हमको निकलो और आपका भी हज हम भजन करेंगे, माला फेरेंगे अब की बार, ऐसा कहते हैं। और बाहर आया, मम्मी ने कहा ए मेरा भजन कर, पापा ने कहा ए मेरा मैं तेरा हूँ। ये सब लोगों ने धोखा देकर उसको चेहरे को बेवकूफ़ बना दिया, बेचारे को बेवकूफ़ बना दिया और भगवान को भूलकर इन लोगों को भजने लगा। अगर कहीं जगह भी तो कोई संत मिल गया, जगह भी दिया है तो कल से करेंगे, अवश्य करेंगे, आज करेंगे, आज इतना कमा लेंगे, आज वो करेंगे, आज ये करेंगे। इन सारी सुख सुविधा और दुख दर्द और सुख में आदमी जीता हुआ अपनी जिंदगी निकाल लेता है।
तन का भरोसा नहीं गोविंद राधे, जाने कब काल तेरा तन छिनवा दे। इस तन का भरोसा करके और हम आराम से संसार में भाग रहे हैं और बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, 5 वर्षीय 10 वर्षीय 50 वर्षीय इंश्योरेंस कराते हैं और अभी 20 साल के हैं और 25 साल में इंश्योरेंस करा ले और डरते भी जाते हैं, लेकिन गलत काम नहीं छोड़ते हैं, सही काम छोड़ देते हैं। भगवान की भक्ति करना और इधर रुपये मिलेगा, आज कौन सा काम करेंगे, आज क्या प्लान है और रुपया आना है, रुपया जाना है, रुपया वाला क्यों, और उससे आनंद और भगवान में आनंद। ये बात बहुत तुम नहीं मानते, मानते तो हैं, क्या मानते हो? अगर सचमुच मानते हो तो भगवान के कार्य को महत्व देते, उसको तुरंत करो। ये मानव शरीर अमूल्य है और इस अमूल्य शरीर के अंदर बहुत सारे देवताओं का वास है और उनके क्या कार्य हैं। मानव शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है। ईश्वर ने अपनी माया से 84 लाख योनियों को रचना की, लेकिन जब उन्हें संतोष न हुआ, उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना करके ईश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त हैं जैसे वह ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर में मिल सकता है। हमारे ज्ञानवान पाठक जानते हैं कि मानव शरीर का देवालय एवं ईश्वर में पंचभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, भूमि और जल से मानव शरीर का निर्माण कर उसे भूख प्यास भर दी। आकाश की सूक्ष्म शरीर से भूमि की हड्डियां, फेस से और अग्नि की बॉडी हीट के साथ में तुलना की गई है। देवालय में ईश्वर ने कहा कि हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताए जिसमें रहकर हम अपने भोज्य पदार्थ का भक्षण कर सकें। देवताओं के आग्रह पर जल से गु और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि ये हमारे रहने के योग्य नहीं है। जब मानव शरीर पकड़ हुआ तब देवता प्रसन्न हो गए। तब ईश्वर ने कहा, अपने रहने के योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो। तब सूर्य नेत्रों में ज्योति का प्रकाश बनकर, वायु छाती में, नासिका छिद्रों में प्राण बनकर और अग्नि मुख में वाणी, उदर में जठराग्नि बनकर, दिशाएं श्रोतेंद्रिया यानी कि कान, सुनने की शक्ति बन करके कानों में, और औषधियों और वनस्पति लोम रोम बनकर त्वचा के रूप में। चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु मलदार होकर और नाभि में, और जल देवता वीर्य होकर पुष्पेंद्रिय में प्रविष्ट हो गए। 33 देवता अंश रूप में आकर मानव शरीर में निवास करते हैं। उपनिषद का कथानक मानव शरीर के देवालय होने की पुष्टि करता है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। ये वो मंदिर है जिसके बाहर के सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति का भीतरी पट खुलता है, तब यहाँ ईश्वर ज्योति रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। मानव शरीर के कौन कौन से देवता कहाँ निवास करते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, तो इसमें ऐसी बात है कि संसार में जितने भी देवता हैं उतने ही देवता मानव शरीर में अप्रकट रूप से स्थित है, किंतु 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के और 4 अंतःकरण, भीतरी इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त से अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में है। और सभी इंद्रियों का टोटल किया जाए तो शब्द बनता है। देवताओं के बारे में जानकारी यह है कि साधारण मनुष्य को भी समझ नहीं आ जाती। सभी कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास किया है, लेकिन जिनका सरलीकरण नहीं किया गया है वह केवल इसलिए कि सरलीकरण के बाद और अधिक कठिनता देखी गई थी। नेत्रेंद्रिया यानी कि आँखा जिसे देखते हैं हम लोग, नेत्रेंद्रियों के देवता भगवान सूर्य नेत्रों में निवास करते हैं और उनके अधिष्ठाता देवता है। इसलिए नेत्रों के द्वारा किसी का रूप का दर्शन संभव हो पाता है। नेत्र विकर में ससुर निष्पद सूर्योपनिषद की साधना और सूर्य की उपासना से लाभ होता है नजर कमजोर होने पर।
प्राणेंद्रिय नासिका के देवता, नासिका की अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं और इनसे गंध का ज्ञान होता है, यानी हवा के देवता जैसे हम सांस लेते हैं वगैरह। और श्रोतेंद्रिय कान जिसे हम सुनते हैं, श्रोतेंद्रिय के देवता श्रोत कान के अधिष्ठाता और देवता है, और दिक् देवता, और ये दिशाओं चारों दिशाओं में रहते हैं और इनसे शब्द सुनाई पड़ता है। जीवा के देवता में वरुण देवता का निवास रहता है और इससे रस का ज्ञान मिलता है। और त्वचेंद्रिय त्वचा के देवता शौरेंद्रिय के अधिष्ठाता प्राण वायु देवता है और इसमें जीव स्पर्श का अनुभव करता है कि ये वो चीज है, तो उसको समझ, ये कपड़ा है, ये मिट्टी है, ये अलग कठोर है, नरम है, ये सब स्पर्श के द्वारा मालूम होता है। हस्तेंद्रिय हाथों के देवता मनुष्य के अधिकांश कर्म हाथों से ही संपन्न होते हैं और हाथों के देव में इंद्र देव का निवास होता है। चरणों के देवता में उपेंद्र वामन है, श्री विष्णु है, चरणों में विष्णु का निवास रहता है। वाणी के देवता जीवा में और दो इंद्रियां हैं, एक रसना जिससे स्वाद का ज्ञान होता है और दूसरी वाणी जिससे सब शब्दों का उच्चारण होता है और वाणी से सरस्वती का निवास है और वे ही उसकी अधिष्ठाता देवता हैं, सरस्वती जी वाणी के देवता। उपस्थ मेदु में देवता इस गुप्तेंद्रिय में देवता प्रजापति होने से प्रजा की सृष्टि और संतानाप्ति होती है। बुद्धा के देवता इस इंद्रिय में मित्र मृत्यु देवता का निवास और ये मल स्थारण कर शरीर को शुद्ध करती हैं। बुद्धि इंद्रिय के देवता ब्रह्मा है और गायत्री मत में सद्बुद्धि की कामना की गई है, इसलिए यह ब्रह्म गायत्री कहलाती है। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल हो जाती है वैसे वैसे सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है जो परमात्मा का साक्षात्कार भी करा सकता है। अहंकार के देवता रुद्र हैं और अ से मैं का बोध होता है। मन के देवता अधिष्ठाता चंद्रमा है और मन ही मनुष्य में संकल्प विकल्प को जन्म देता है। मन का निग्रह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और मन के हारने पर मनुष्य निराशा के गर्त में डूब जाता है और मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार हैं, जो कहावत चलती है। चित्त के देवता प्रकृति शक्ति विचित्ति ही चित्त के देवता है। प्रकृति शक्ति विचित्ति ही चित्त के देवता है और चित्त ही चैतन्य का चेतना है और शरीर में जो कुछ भी स्पंदन चलन चेतना होती है उसी चित्त के द्वारा होती है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और समस्त देवता आकार उसमें स्थित हो गए, किंतु तब भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई और सब विराट मनुष्य उठा नहीं। जब चित्त के अधिष्ठाता देवता ने चित्त में प्रवेश किया और विराट पुरुष उसी समय उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार भगवान संसार में सभी क्रियाओं का संचालन करने वाले देवताओं के साथ इस शरीर में विराजमान है। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखें, इसके लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नकारात्मक विचारों और मनोविकारों को काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार से दूर रहना चाहिए। पहला नंबर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार से दूर रहें। दूसरा नंबर में योग साधना व्यायाम सूर्य नमस्कार करके अधिक से अधिक पसीना बहाकर शरीर की आंतरिक गंदगी दूर करनी चाहिए। और तीसरा अनुलोम विलोम सूक्ष्म क्रियाएं करके ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा का सेवन करना चाहिए। और चौथा शुद्ध सात्विक भोजन का सही समय पर सही मात्रा में करके पेट की सफाई रखें। इस प्रकार से ये नियम है और सावधानियां हैं और इन नियमों को आप सोच रहे होंगे कि ये जो नियम है, ये जो जानकारी है और कुछ तथ्य रिपीट अवश्य हुए, लेकिन इनका अध्ययन करना, इस पर चलना, नियमों पर चलना बहुत लाभदायक होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर एक देवालय है और इस देवालय के 8 शिखर
और 9 द्वार है, और अथर्ववेद में कहा गया है अष्टाचक्र 9 द्वारा देवना पुरो योद्धा तस्या हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषा वर्त, जिसका अर्थ है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवी की पुरी है, और उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जन्म माता पिता के संयोग के संभव होता है, लेकिन क्या केवल संयोग से ही मनुष्य की रचना हो जाती है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए देवी देवताओं का सहयोग भी होता है। 33 कोटि देवी देवताओं जैसा कि सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी माता के गर्भ में वे देव अपने एक एक अंश से बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें कि अगर वायु देव माँ के गर्भ में न पहुंच जाए तो क्या गर्भ में जीवन संचय संभव हो सकता है? यही बात जल की है, और यही जल अग्नि और आदि देवों के बारे में भी लागू होती है। इन सभी देवों के एक एक करके समझने के लिए विज्ञान और अध्ययन की बैकग्राउंड होनी चाहिए। अग्निदेव का अर्थ कदापि न लिया जाए ना कि गर्भ में कोई स्टोव या भट्टी स्थापित है, वह बच्चे के लिए खाना पका रही है। बेसिक साइंस का ज्ञान बनता है कि भोजन का पाचन, डाइजेशन, उसे स्तन का बनना और एनर्जी पैदा करना एक प्रकार का कॉन्सिस्टेंसी बिरिंग ग्रेटर प्रोसेस है। अथर्ववेद के 5वें कांड में ये लिखा है कि सूर्य मेरी आंखें है, वायु मेरे प्राण है, अंतरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। इस तरह देवी लोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक की वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमश मेरी आंख और प्राण स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं, और हाथ जो तीनों लोकों में सूक्ष्म अंश हैं हमारे शरीर में अवतरित हुए हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य मानव शरीर को ब्रह्म मानता है, क्योंकि सभी देवता इसमें वैसे ही रहते हैं जैसे गौशाला में गायें रहती हैं। माँ के गर्भ में 33 देवता अपने अपने सूक्ष्म अंशों में रहता है, परंतु गर्भ तभी स्थिर हो जाने लगता है जब परमात्मा अपने अंश से गर्भ में जीवात्मा में अवतरित करते हैं। उस समय सभी देवता गर्भ में उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और उसकी रक्षा वृद्धि करते हैं। सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे जीव, आप अपने साथ अन्य जीवों को भी कल्याण करना, परंतु जन्म के समय कठिन से कठिन कारण मनुष्य इन बातों में भूल जाता है और भूले हुआ मनुष्य भटकता रहता है। वेद मंत्रों का हमें स्मरण दिलाता है कि अमर अथवा अदम्य शक्ति से युक्त हमारा शरीर ऐसा देवी और मनोहरी मनुष्य शरीर होता है। तभी तो उपनिषद में ऋषियों का अमर संदेश गूंजता है। जब ब्रह्मास्मि तत्वमसि इसी तरह सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः देवता वह घोषणा करते हैं कि सृष्टि का वह हर प्राणी प्रात्मा का अंश है। इसलिए हम सभी को इसी भगवानमय दृष्टि से एक दूसरे को देखना चाहिए कि सभी में भगवान है। इस वाक्य को पढ़कर आज के मानव पर घृणा तो आती है कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और देवता क्या शिक्षा देते हैं, कैसे इतने परिश्रम से सृष्टि की स्थापना करते हैं, लेकिन मानव महामानव और देव मानव बनने के बजाय दैत्य मानव बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद उस मानव को यह मालूम नहीं है कि सृष्टि के नियम, विधाता की अदालत में एक एक प्राणी के एक एक कर्म का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। कर्म अपना कर्ता को ढूंढ ही निकालता है। सजा या इनाम मिल रहे हैं, वो मिलते ही रहते हैं। कर्म की थ्योरी इस स्ट्रॉन्ग है, ऐसी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इससे देवता क्या भगवान तक भी नहीं बचा पाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमामि नमो नमः। आज के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये शरीर देवता
का वीडियो, और हमारे शरीर में ही एक देवताओं का मंदिर है। वायु, अग्नि, जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों की हमें उपासना और उस पर ध्यान देकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। और सफलता दिलाने के लिए मन मस्तिष्क से वो सोच भी पैदा करनी पड़ती और उसके नियम कानून कायदे के हिसाब से भी चलना पड़ते। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।